जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग आईएएस एकेडमी पर। और स्वागत है ओजांग आईएएस एकेडमी के इस परिवार में आप सभी का। आज हम कुछ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा कुछ यूं है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ के संबंध में एक वैकेंसी निकाली है। आप सभी लोग परिचित हैं। कुछ समय पूर्व मैंने आप लोगों के साथ इसके सिलेबस पर डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश से संबंध में कुछ जो करंट अफेयर्स हो सकते थे उसका एक डेमोस्ट्रेशन दिया था। उसी तरह से उत्तर प्रदेश स्पेशल को तैयार करने की क्या रणनीति है, इसको लेकर बहुत से बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। क्योंकि अक्सर हम लोग जो है जब सिलेबस को हमने डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने बात की थी आप लोगों से कि कैसे उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रश्न यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्नों पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो स्पेशल आ रहा है, जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो किस लेवल पे बनेंगे। तो इसकी जो तैयारी है हमारे 60 डेज, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 60 डेज टारगेटेड बैच जो हमने स्टार्ट किया है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो इस की रणनीति का फ़ायदा, ये जो रणनीति मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा करने वाला हूँ, इसका लाभ आप बिल्कुल मेरे से जुड़कर उठा सकते हैं। तो 60 डेज का जो टारगेटेड बैच है, टारगेटेड का मतलब यही है कि टारगेटेड है, यानी कि 6 दिसंबर से 6 दिसंबर से यह बैच स्टार्ट हो जाएगा। 6 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो यूपी स्पेशल को तैयार करने की रणनीति, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि प्रश्न हमसे बड़े आराम से बहुत ही सरल तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन अब चूंकि हम उत्तर प्रदेश के संबंध में जो तथ्य हैं उसको ठीक तरह से पढ़कर नहीं जाते हैं, समझकर नहीं जाते हैं, तो हमारे लिए एक आसान सा प्रश्न भी बहुत भारी सिद्ध हो जाता है, बहुत कठिन सिद्ध हो जाता है। तो उसका जो है निदान लेकर आए हैं। तो ज्वाइन हो जाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग और शेयर कर दीजिए इस सेशन को। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात यहाँ आती है कि इस बैच को हम ले कैसे, है ना। इस बैच को ले कैसे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात पर यह डिस्कशन कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को पढ़ते हैं, एक रणनीति पर, अगर मैं एक छोटी सी रणनीति पर बात करूं यहाँ पर, उसी तरह से हम राज्य स्तर पर भी सरकारें कुछ चीज़ों को निर्धारित करती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो नेशनल स्तर पर बजट जारी किया जाता है, उसी प्रकार से भारत में हर एक राज्य अपने राज्य स्तर पर बजट को जारी करता है। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी बजट जारी करती है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बजट से आने वाले जो प्रश्न हैं वो किस तरह से बनेंगे, कैसे बनेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बजट को पढ़ना क्यों लाभकारी है, क्योंकि इससे प्रश्न कई बार बने हुए हैं। अब केवल आरओ के लिए ही ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, बल्कि बहुत से कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर यूपी पीसीएस का बैच कब लॉन्च होगा। तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि यदि आप आरओ में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लगभग यूपी पीसीएस के लिए भी अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है, यहाँ पर जरूरी है कि तुरंत आरओ के बैच को ज्वाइन कीजिए। यानी कि अगर इससे प्रश्न बनता है तो कैसे बनेगा कि यूपी उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह कितना बजट जारी किया, उसका कितना टोटल कॉस्ट हुआ या कितने का बजट वो जारी हुआ, शिक्षा क्षेत्र में कितना दिया गया, कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कितना किया गया। ऐसे जो प्रश्न हैं वो अक्सर हमसे पूछे गए हैं। इनफैक्ट अभी कुछ समय पूर्व यूपी पीसीएस की परीक्षा भी हुई। यूपी पीसीएस की परीक्षा को ही अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर प्रश्न कई बने हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, एक ऐसी परीक्षा जिसका इंतजार बड़े समय से हम सभी लोग कर रहे थे और वो
परीक्षा अब अगर हो जाती है ना, अब अगर हो जाती है, अब आ जाती है वो परीक्षा, उसका डेट आ जाता है, उसका समय आ जाता है, और उसके लिए जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तो हमें पता चलता है कि 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, 8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अब आप देखिए कि 411 वैकेंसी हैं और 8 लाख लोग हैं। तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे टेक्निकल स्ट्रेटेजी की, एक ऐसे तकनीकी रूप से रणनीति की जो हमें कम से कम समय में ऐसा ज्ञान दे दे कि हम इस परीक्षा को पास कर जाए। तो इसीलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 60 डेज का टारगेटेड प्लान। इसके लिए हम अभी और आगे बात करेंगे कि हमें इसमें और क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट हैं या अभी तुरंत 99 रुपीज़ का बैच लेकर जो है स्टूडेंट बन जाएंगे हमारे, ठीक है, उनके लिए एक विशेष ऑफर है RO-ARO के बैच में, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप RO-ARO के बैच में विशेष छूट चाहते हैं ना, बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि सर हम बैच लेना चाहते हैं लेकिन कैसे लें, इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक रास्ता निकाला गया है, बहुत ही सरल और अच्छा रास्ता है कि आप पहले 99 रुपीज़ का ये बैच परचेज़ करें, और ये 3 दिसंबर तक ही अवेलेबल है ये बैच 99 रुपीज़ में, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद यह 10,000 रुपीज़ का, कितना का, यह बैच 10,000 रुपये का हो जाएगा। तो 3 दिसंबर का इंतज़ार नहीं करना है। तो कैसे करें ये बैच, कैसे इस बैच को हम परचेज़ करें या सब्सक्रिप्शन लें? तो आपको केवल QR कोड स्कैन करना है और डायरेक्ट आप हमारे ओजांक ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां से आपको पेमेंट कर देना है और इस बैच का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आपके पास इस बैच का सब्सक्रिप्शन आ गया, ये समझिए कि आपने एक कदम बढ़ा दिया RO-ARO के बैच की ओर, ठीक है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑफर है सभी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से इस रणनीति पर ही चर्चा करता हूँ थोड़ा, कि जब उत्तर प्रदेश परीक्षा के बजट की हम बात करते हैं, 2023-24 की बात करते हैं, तो हाँ बिल्कुल 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 स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, ठीक है, आइए, स्वागत है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी, गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, तो शेयर कर दीजिए एक बार तेज़ी के साथ। और बहुत से कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, नमस्ते, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, लेकिन आप सभी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और सेशन को लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद काजल, धन्यवाद, धन्यवाद विवेक, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बजट जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जाता है, वैसे ही राज्य स्तर पर भी बजट जारी किया जाता है, और हम लोग देखते हैं कि इससे प्रश्न जो है राज्य स्तर पर जो उत्तर प्रदेश का बजट होगा, तो RO-ARO में प्रश्न बनना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत से कैंडिडेट इस दुविधा में रहते हैं कि बजट को पढ़े कैसे। एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें न जाने कौन कौन से शब्द आ जाते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट राज्य का इतना रहा है, मतलब कि घाटा इतना रहा है। तो ये घाटा का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी में डेफिसिट बोला जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, दोनों का अनुवाद कर लिया, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पूछ रहा है पेपर में कि उत्तर प्रदेश सरकार का घाटा कितना रहा है। तो घाटा जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो हम बताएंगे कैसे कि कितना रहा है। तो ये सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए और चीज़ों को उच्च स्तर तक समझने के लिए इस सेशन में हमने ये आपको कुछ टिप्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसी रणनीति, ऐसे कुछ की पॉइंट्स जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर ऐसे भारी टर्म्स को कि इसी तरीके से अगर पूछ ले आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजी निवेश या पूंजी व्यय जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का कितना रहा है। या फिर प्रश्न बन जाता है ऐसे ही कि बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च किया है, ठीक है, या कितना अनुदान दिया है। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुविधापूर्ण हो जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुविधापूर्ण हो जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई कोई तो सहारा मिलता जो हमें समझा सकता था। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैच तुरंत लो और काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कुछ मेजर स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश के कुछ मेजर स्कीम्स, यानी कि बहुत ही प्रमुख जो
स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं, स्कीम उत्तर प्रदेश की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप सभी को कराया था इस चीज़ को लेकर कि जो पीएम श्री योजना है ना, उसके लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 1700 कुछ स्कूलों के लिए इसको लॉन्च किया है, 1700 कुछ स्कूलों के लिए इसको लॉन्च किया है। तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर साफ साफ कि मेजर स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश की जो कुछ स्कीम्स हैं उस स्कीम्स को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस स्कीम्स को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ मेजर स्कीम्स को लेकर भी प्रश्न हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है यहाँ पर हमारा, है ना, इस चीज़ को देखिए कि उत्तर प्रदेश सेंसस 2011 यानी कि 2011 की जनगणना होती है ना, अभी तो 2021 वाली हुई नहीं है। तो जनगणना जो 2011 की है, जो 2011 की जनगणना है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है ये जो जनगणना है 2011 की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होती है, उसी तरीके से राज्य की भी अपनी एक जनगणना हो, यानी 2011 की जनगणना में ही राज्यों का अपना एक सेशन होता है। तो इसमें हमें यही चीज़ें देखनी होगी, समझनी होगी। जैसे अभी आप इस चीज़ को देखिए, एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, ये ROARO में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं, ये ROARO में आया हुआ प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। ठीक है, कार्यबल का प्रतिशत है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या वर्क फोर्स में काम कर रही है, कार्यबल में है। तो ये हमें पता कहाँ से चलेगा, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, जब तक ऐसे प्रश्नों को हम हल कब कर सकते हैं, हम तब हल कर सकते हैं जब हमने ठीक से इस पूरे टॉपिक को खूब बारीकी से और गहराई से पढ़ा हो और हमारे पास एक सॉलिड डॉक्यूमेंट भी हो। सॉलिड डॉक्यूमेंट यानी कि एक PDF फाइल भी हो, ताकि हम अंत समय में रिवीजन भी तेजी से कर सकें, ये भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको UPPSC ROARO के बैच में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में यदि आप अधिकारी बनने का सपना रखते हैं, ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं, तो इस बैच को आप बड़े ही सरलता के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ऑफर मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, बस अंत तक बने रहेंगे सभी लोग। इसके अलावा अगर आप टॉपिक्स और देखेंगे तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा शिक्षा वाला या शिक्षित जिला कौन सा है, कौन सा क्षेत्र या कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ जिला है। तो ऐसे प्रश्न बनते, प्रदूषित जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऐसे प्रश्न जो है हमसे पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको परसेंटेज में दिखाया कि कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में शिक्षित है। ऐसे क्वेश्चन, कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, किस जिले में किस धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं, इस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं ROARO में। तो इसकी ज़रूरत कैसे, हम इसको कैसे करेंगे, जब तक हम इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम इन्हें नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश रिलेटेड करंट अफेयर्स हमारे लिए ज़रूरी है, तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही प्लान तरीके से इसको लाया गया। 60 डेज में आप फटाफट चीज़ों को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही सरलता के साथ होता चला जाएगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश से कुछ प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, पर्सनालिटीज़ हैं जो समाचारों में रही हैं, न्यूज़ में रही हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, चर्चा कर लें, तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो जियोग्राफिकल
उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में एनवायरमेंटल जो कंसेप्ट है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में नदियों का जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि देखिए ये जो रहा प्रश्न, अगर किसी को याद ध्यान ना आए, यकीन ना हो कि भाई ये यूपीएससी आरओ में है, तो 2021 में जो परीक्षा हुई यूपीपीएससी आरओ की, उसको लेकर आप देख सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है ना? कौन सी नदी नहीं होती है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित? तो अब ये प्रश्न बना कहाँ से है ना? यूपी स्पेशल से ही बना हुआ है। मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, है ना? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी भी कहावत है। तो वही कहावत आपके सामने यहाँ पर दिख रही है कि इसके उत्तर क्या होंगे, आंसर क्या होंगे, इन सभी चीज़ों के लिए जुड़ना होगा आपको हमसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर क्या है ना? एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, इस चीज़ को जानना होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, इस चीज़ को आपको जानना होगा। जब आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो सिंचाई की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिंचाई की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में आप जानेंगे कि जो फसलें हैं यानी जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, या कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है उत्तर प्रदेश में। अगर आप इरिगेशन या एग्रीकल्चर से ही देख लेंगे तो एक प्रश्न मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ अलग बात नहीं है। देखिए क्या प्रश्न बना हुआ है, ये भी आरओ में आया हुआ प्रश्न ही है कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो 4 स्टेट ऐसे दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बना कहाँ से? देखिए सिंचाई की बात हो रही है, ट्यूबवेल सिंचाई की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के यूपी के एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर से इसको पूछा गया है। एग्रीकल्चर में भी इरिगेशन से पूछा गया है, यानी कि सिंचाई से पूछा गया है। तो जो कैंडिडेट सीरियस हैं, वाकई चाहते हैं कि अपनी तैयारी को फास्ट फॉरवर्ड कर सके, ईमानदारी से आरओ पर चर्चा कर सके, बात कर सके, नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स पर कॉल कीजिए। इसके अलावा जो तैयारी करना चाहते हैं, वाकई सीरियस है कि हाँ हमें जो है एक अधिकारी के रूप में अपने आप को चयनित देखना है, हम अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सीधे इस बैच को ज्वाइन करें और देखें। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त अब प्लेस इन न्यूज़ उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह समाचारों में रही, जैसे अयोध्या है, या कुछ नाम अलग चेंज किए गए कुछ जगहों के, वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ पर नाम चेंज किए गए, कुछ प्रोग्राम योजनाएं उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ लॉन्च की, प्रोजेक्ट्स को, या कुछ पर्सनैलिटी जो समाचारों में लगातार बनी रही उत्तर प्रदेश की, या कुछ ऐसी हस्ती जो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी फेमस थी या किसी अन्य क्षेत्र में बहुत फेमस थी, वो उत्तर प्रदेश से थे, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई हो। तो ऐसे प्रश्न बड़े बनते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। इसी तरह से कुछ अवार्ड्स दिए जाते, जो राज्य स्तर पर दिए जाने वाले कुछ अवार्ड, या फिर उत्तर प्रदेश के कोई ऐसे व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया है, उनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए, उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परचेज कर लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 99 का कर लिया। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने भी अभी 99 का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, उनको एक कोड यूज़ करना है। ठीक है, क्या कोड यूज़ करना है? उस कोड को यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो यूपीपीएससी आरओ बैच है, ये उनको मिलेगा मात्र 999 में। रियल प्राइस, रियल इसका फ़ी कितना है? रियल फ़ी है 2999। ठीक है, लेकिन उनको मिलेगा कितने में? केवल 999 में, एक साथ 2000 का डिस्काउंट। किनके लिए? जिन्होंने 99 वाला बैच ले लिया है।
क्लियर है। इसके लिए उन्हें कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। कौन सा कूपन कोड? UPPSC99। कौन सा कूपन कोड? UPPSC99। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाला ये जो 9999, ये आप कूपन कोड डालिए। आपको जो ये बैच है, कौन सा बैच? RO का बैच केवल उनके लिए है जिन्होंने 99 का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। ठीक है, उनको कितने का मात्र मिलेगा? कितना सरल है, 999 का। ठीक है, अब इससे ज़्यादा डिस्काउंट क्या है लोग? बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदी भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। ठीक है, अन्य विषय भी हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है ना, इकोनॉमी है, सामान्य विज्ञान है। इन सब विषयों पर भी चर्चा डिटेल में की जाएगी और आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इससे बेहतर क्या होगा? इसका लाभ उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आ गया ना? मज़ा आ गया तो बिल्कुल इसका आनंद लीजिए और चीज़ों को, इसका लाभ उठाते हुए आप सभी लोग इसको प्रयास कीजिए कि आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ आगे जुड़ूंगा कि और क्या इसमें हम रणनीति को लेकर चल रहे हैं। जैसे मिसलेनियस है ना, यानी विविध, कुछ विविध चीज़ें होती हैं जो अक्सर हमसे प्रश्न पूछा जाता है। और एग्ज़ाम पेपर प्रीलिम्स का उठाकर देख लीजिए आप लोग, प्रीवियस ईयर या मेंस का उठाकर देख लीजिए जीएस का, उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर सब कुछ ऐसे ही पूछा गया है जिस तरह से मैंने बताया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो एक रणनीति का एक हिस्सा है कि हमें क्या वास्तविकता में पढ़ना चाहिए, है ना। देखिए सिलेबस तो पूरा दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है सिलेबस में। उसने बोल दिया इतिहास पढ़ो, अब इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें निकालें, कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ें जिनसे हमारे केवल प्रश्न ही बने। तो ऐसा ही यूपी स्पेशल में तो उसने बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश आयोग ने तो बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी चीज़ें पढ़ डालो, है ना। इतिहास भी पढ़ डालो, भूगोल भी पढ़ डालो, इकोनॉमी पढ़, सब पढ़ डालो। लेकिन प्रश्न कहाँ से हमेशा बनते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसी को ही रणनीति कहा जाता है। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसका पहचान कर ली, तो वही रणनीति कही जाती है और उसी के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो बहुत बहुत लाभकारी होगा आप सभी के लिए और आप देखेंगे कि आप एक ऑफिसर बनकर निकल कर आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जिनके आंखों में सपना है आईएएस बनने का, जो अपने नाम के आगे आईएएस चाहते हैं लिखा हुआ, उनके लिए ऑनलाइन ऑफिसर्स बैच की शुरुआत की जा रही है। ओजांक गुरुकुल आईएएस ऑनलाइन ऑफिसर्स बैच, संपूर्ण तैयारी है ये 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किसके लिए? 2025 के एग्ज़ाम के लिए है। 18 दिसंबर जो बच्चे देना चाहते हैं 2025 में एग्ज़ाम, किसका? यूपीएससी का, आईएएस का। ठीक है, उनके लिए सुनहरा मौका है। 18 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, इसमें वो सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस, सीसेट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, स्टडी मटेरियल्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आंसर राइटिंग, बाइलिंगुअल होगा सब कुछ। ठीक है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी लेना चाहते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 8750711100, 00 की जगह 22 33 44 55 का आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चाहे आप RO का बैच ले रहे हो तो भी आप इसी नंबर पर कॉल कीजिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए। अगर आप सीधे परचेज़ करना चाहते हैं तो सीधे हमारे QR कोड पर जाइए और परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, इस बैच पर भी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए आप पहले कॉल कीजिए। और गुरुकुल कैंपस से ही सारी क्लासेस आपको टेलीकास्ट होंगी, दी जाएंगी। तो आशा करता हूं कि RO के संबंध में जो मैं आप लोगों के साथ जानकारियां साझा करना चाहता था वो जानकारी आप तक पहुंच गई है कि 60 डे का जो टारगेटेड बैच है, इसमें हम यूपी स्पेशल को कैसे लेकर आने वाले हैं, इसको तैयार करने की क्या रणनीति है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही सरलता के साथ समझ ली होंगी, जान ली होंगी। और साथ ही मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न भी यहाँ पर दिखा दिए कि कैसे ये सभी प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी से हो या एग्रीकल्चर से हो, पॉपुलेशन से हो, ज्योग्राफी से हो, और इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। अब चूँकि
बजट अभी का रहा है तो इससे तो तब का प्रश्न बनेगा नहीं। तो यहाँ पर बजट से किस तरह के प्रश्न बनने वाले हैं और बजट कैसा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिमरन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बजट को लेकर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या इसमें बजट के फीचर्स रहे उत्तर प्रदेश के, सारा कुछ हम लोग इसमें बात करेंगे। बिल्कुल मेजर स्कीम्स जैसे वो योजनाएं यहीं लिखी हुई हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। बस अपने आप को, अपनी सीट को सुरक्षित कर लीजिए तुरंत। और ये उनके लिए मैं बहुत बड़ा मौका मान रहा हूँ जिन्होंने 99 रुपीज़ का बैच ले लिया है, उनके लिए मात्र यह बैच 999 का है। और कोड, कूपन कोड याद रखना है, कौन सा याद लिखना है, UPPSC 99। ठीक है, क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत कुछ ऐसे सीख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है रणनीति क्या रहने वाली है, और आप लोगों को एक अनुमान लग गया। और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आप सभी लोग समझदार हैं और आप लोगों को ये अनुमान लग गया होगा कि हम लोग कैसे और किस तरीके से, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। 6 दिसंबर याद रखें, 6 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेक नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, सीटें लिमिटेड हैं। तो जल्द से जल्द जो है अपना अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।